क्या आप सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और बस आपको सल्यूशन चाहिए, सल्यूशन? तो इस वीडियो में 10 धमाकेदार सल्यूशंस है, तो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना चाहिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। पहली स्ट्रैटेजी है बूस्ट नॉलेज। अगर आप सोशल सिचुएशंस में, लोगों के बीच, प्रेजेंटेशंस में, पार्टीज़ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, पार्टी एनिमल बनना चाहते हैं, लाइफ ऑफ द गैंग बनना चाहते हैं, तो अपनी नॉलेज लेवल को बढ़ाइए। एंग्जाइटी पे किताबें पढ़िए, किस तरीके से हम जोक्स क्रैक करते हैं उस पर किताबें पढ़िए। साथ ही साथ आप कॉन्वर्सेशन स्किल्स के ऊपर किताबें पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज बेस को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपको लगने लगेगा कि चाहे आपके सामने कोई भी सवाल आए, कोई भी सिचुएशन आए, क्योंकि आपका नॉलेज बेस ज़्यादा है, इसलिए आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इससे ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा। जब आप कमरे के एक हाईली नॉलेजेबल इंसान होंगे, तब आपको उस कमरे में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट महसूस होगा। सेकेंड स्ट्रैटेजी है विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं एक सामाजिक सिचुएशन में, तो अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए विजुअलाइज कीजिए। प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन देने से पहले अपने मन में एक पिक्चर बनाइए कि आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, सब आपको कह रहे हैं व्हाट अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, यू डिड अ ग्रेट जॉब। अगर आप चाहते हैं कि आप पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, तो अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सबसे जाके पूछ रहे हैं कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, सबकी तारीफ़ कर रहे हैं, बदले में लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन में सक्सेसफुल कंप्लीशन की रील को दोहराएंगे, उतना ज़्यादा आपका मन इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि ये चीज़ सच में होने वाली है, ये हो सकती है और ये ही होगी। जब रियल सिचुएशन आएगा, तब क्योंकि आपने मन में इस सीन को बार बार दोहराया है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल सिचुएशन में कितने चैलेंजेस हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस को आपने अपने दिमाग में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। थर्ड स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो है ऑटो सजेशंस और एफर्मेशंस। अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कीजिए, खुद को अच्छा अच्छा बोल के, आई एम द बेस्ट प्रेजेंटर, आई एम सो कॉन्फिडेंट, मैं कितना महत्वपूर्ण इंसान हूँ, मुझ में आत्मविश्वास भरा हुआ है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, मुझ में बात करने की कला है। जब आप अपने आप को बार बार पॉजिटिव सजेशंस देंगे, तब आपका दिमाग उन पॉजिटिव सजेशंस के हिसाब का ही एक मेंटल पिक्चर बनाएगा। दिमाग में उस पिक्चर के कारण आप महसूस करेंगे कि शरीर में कॉन्फिडेंस दौड़ने लगी है। ऑकवर्डनेस दूर करने का एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है शेम अटैकिंग एक्सरसाइज। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी को शुरुआत करने वाले डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने शेम अटैकिंग एक्सरसाइज का इजाद किया था। उन्हें अपनी खुद की घबराहट को दूर करनी थी, इसलिए वो अपने आप को फोर्स करते थे ऑकवर्ड और स्टूपिड काम करने को। वो कभी कुत्ते के पट्टे को लेकर घर से बाहर निकल जाते थे, जैसे कि उस कुत्ते के पट्टे के अंदर एक इनविजिबल कुत्ता है जिसको वो चलाने के लिए घर से बाहर लेके जा रहे हों। इस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोग उनको पैनी नज़रों से देखते थे, सोचते थे पागल है क्या, अजीब इंसान है क्या। लेकिन जितने ज़्यादा लोग उनको इस तरीके से देखने लगे, धीरे ही धीरे उनके लोगों की घबराहट कम होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि लोगों की इस छिटपुट रिएक्शन से, लोगों की इन छोटी छोटी रिजेक्शन से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जब मैं काउंसलिंग सीख रही थी, तब हमें भी शेम अटैकिंग एक्सरसाइज दिए जाते थे।
एक बार शेम अटैकिंग एक्सरसाइज को करने के लिए मैं ट्रेन में बेसुरे आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी। मेरे सामने जो महिला खड़ी थी वो बहुत परेशान हो रही थी मेरे बेसुरे गाने से, बार बार मुड़ मुड़ के मुझे देख रही थी और गंदे लुक्स दे रही थी। लेकिन मैंने भी उस दिन मन में ठान ही ली थी कि चाहे जो हो जाए, आज तो मैं बेसुरा गाना गा के ही रहूँगी, देखते हैं जो होना है वो होता रहे। लेकिन बुरे से बुरा क्या हुआ, आखिरकार मेरा स्टॉप आ गया और मैं ट्रेन से उतर गई। ना उस महिला ने मुझे कुछ कहा, ना मेरा कोई रियल नुकसान हुआ। शेम अटैकिंग एक्सरसाइजेस करने से आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपको दूसरों के रिजेक्शन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको रिजेक्शन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता तो आप एक अलग तरीके की आज़ादी महसूस करते हैं। तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही बड़े लेवल पे पहुंच जाता है और आप जान जाते हैं कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। शेम अटैकिंग एक्सरसाइज में आप 2 पैरों में 2 अलग अलग चप्पल या जूते पहन के निकल सकते हैं। शेम अटैकिंग एक्सरसाइज में आप अजीब कपड़े पहन के घर से बाहर जा सकते हैं। शेम अटैकिंग एक्सरसाइज में एक बार मैंने अपने क्लाइंट को कहा था कि आपको इतनी जब दूसरों के रिजेक्शन की चिंता है तो क्यों ना आप अब क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त मैं आपको जो बिंदियाँ दे रही हूँ वो बिंदियों को अपने शक्ल पे जगह जगह पे लगा लीजिए और फिर देखते हैं कितने लोग आपको गंदी नज़र से देखते हैं, कितने लोग रोक के आपका मजाक उड़ाते हैं। उस एक एक्सरसाइज को करने से ही क्लाइंट की घबराहट हमेशा के लिए मिट गई। वो अपने चेहरे पे बिंदियाँ लगा के निकले। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन बाद में हंसी आ रही थी और आखिरकार बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से उनका मन भर गया। अगर आप सामाजिक जगहों पे यशस्वी होना चाहते हैं तो फिर सामाजिक जगहों पे सबसे अच्छे इंसान बन के दिखाइए। किसी भी ऑफिस सेटिंग में, किसी भी पार्टी सेटिंग में, किसी भी सेटिंग में सबसे दयालु, सबसे हेल्पफुल, सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले व्यक्ति बनिए। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। जब आप दूसरों के प्रति दयालु बनेंगे, जब आप दूसरों के प्रति उदार बनेंगे, तब ऑटोमेटिकली लोग आपको पसंद करेंगे। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तब ऑटोमेटिकली लोग आपके पास खिंचे चले आएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी आप किसी की मदद करें और फिर वो झल्ला के आपको कहे कि मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ दूर रहो। लेकिन कुछ ऐसा 1000 बार में शायद एक बार ही होगा, लेकिन 999 बार आपके साथ ऐसा होगा कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे तब लोग ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी। अगर आप सोशल सिचुएशन में हड़बड़ाने लगते हैं, हकलाने लगते हैं, फंबल करते हैं स्पीच देते देते, तो फिर ऐसे सिचुएशन में बात करते करते अगर आप रुक जाएं तो एक गहरी सांस लीजिए, साइलेंट हो जाइए और प्यारी सी मुस्कान दीजिए। हाँ, एक्चुअली ये सारी चीज़ें फिलर्स है। इन चीज़ों को बोलने से बेटर है कि आप थोड़े से साइलेंट हो जाएं। जैसे ही आप साइलेंट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, वैसे ही सामने वाले इंसान की रुचि बढ़ जाएगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। आप सामने वाले का ध्यान एकाग्रित कर लेंगे अपने ऊपर। इसलिए हड़बड़ाहट में शांत होके, रुक रुक के आराम से बात कीजिए और स्माइल कीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंट नज़र आए। कॉन्फिडेंट महसूस करने का एक और रामबाण तरीका है, सीधे बैठो, सीधे खड़े रहो, सीधे चलो और चलते वक्त ज़रा सी तेज़ी के साथ चलो। जब आप सीधे बैठेंगे और ज़रा सी तेज़ी के साथ चलेंगे चलते वक्त, तब आप ऑटोमेटिकली अपनी हाइट से थोड़े लंबे नज़र आएंगे। जब हमारी हाइट बड़ी होती है या थोड़ी लंबी नज़र आती है तब ऑटोमेटिकली लोग हमें थोड़ी ज़्यादा अटेंशन देते हैं। हमें लंबे लोग हमेशा ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। तो अपने हाइट को अपने फुल कैपेसिटी पे रखिए, झुक के मत रहिए, सीधे बैठे रहिए।
मैंने पहले भी कहा है कि हमें अपने सोच की गड़बड़ियों को ठीक करना है। सोच की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डायरी, CBT डायरी। प्ले स्टोर में आपको कई सारे CBT डायरीज़ मिल जाएंगे जिनमें आपको अपने विचार लिखने हैं। ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट्स आते हैं कि क्या ये विचार रियलिस्टिक है, क्या आप समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके देख रहे हैं, क्या आप सामने वाले का मन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रॉम्प्ट्स के वजह से आप अपनी सोच को ऑटोमेटिकली सही कर पाएंगे। तो CBT डायरी का इस्तेमाल करें और कहीं पे आप खुद को ही अपनी साइकोथेरेपी करते हुए पाएंगे। अगली स्ट्रैटेजी है, हमेशा ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको एनकरेज करे पब्लिक प्लेसेस में बात करने के लिए। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए जो आपकी हिम्मत बढ़ाए। ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। जो लोग खुद अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं वो हमेशा दूसरों को एनकरेज करते हैं कि आप भी अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। जो लोग सोशल सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, दूसरों के बीच में हंसी मजाक करते हैं, अगर आप उनसे दोस्ती करेंगे, उन्हें पूछेंगे कि दोस्त आप ये चीज़ कैसे कर लेते हो, आपके अंदर ये आकर्षण किस तरीके से है, तो वो इतने कॉन्फिडेंट लोग हैं कि खुल के अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर देंगे। आखिरी टेक्निक है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि सोशल सिचुएशन में मुझे किस तरीके के सवाल आएंगे, प्रेजेंटेशन या मीटिंग में मुझसे किस तरीके की बातें होंगी, इंटरव्यू में मुझे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, उन सारे सवालों का, सिचुएशंस का, डिस्कशंस का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ऑटोमेटिकली रियल लाइफ में जब वो सिचुएशन होगी तब आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। अब ज़रा देखिए, जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो कितनी आसानी से बात करते हैं, सबको हंसाते हैं, सब लोगों का ध्यान उनके ऊपर होता है और वो सबको साथ में लेके खुश रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये स्टैंड अप कॉमेडी सारा इम्प्रॉम्प्टू होता है, यानी कि इंस्टेंटली बिना प्रैक्टिस के किया गया? बिल्कुल नहीं। हर जोक को बार बार दोहराया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स के सामने बोलकर टेस्ट किया जाता है कि कौन से जोक में ज़्यादा हंसी आती है, कौन से जोक में कम हंसी आती है। प्रैक्टिस करने से हम सिचुएशन के ऊपर अपना बेहतर कंट्रोल बना सकते हैं। आपने यहाँ तक देखा है, मतलब वीडियो काम का ही था। ऑफ कोर्स काम का होगा, मैंने सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ चुन के आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग अपनी सोशल एंग्जाइटी से बाहर निकल सकें। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।